नमस्कार, आदाब। मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं जलसा टाइम्स। खास मुलाकात में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो नजीबाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर रहकर कार्य कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे आगामी विधानसभा उपचुनाव जो यूपी में 10 सीटों पर होने हैं, उस पर चर्चा करेंगे और हरियाणा में जो भाजपा की सरकार बनी है तीसरी बार, उस पर चर्चा करेंगे। चौधरी ईसम सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, आपका, आपके चैनल का। पहला सवाल आपसे, आप हरियाणा जीते हैं, कांग्रेस बड़े-बड़े दावे कर रही थी और क्या आपको लग रहा था कि कांग्रेस के दावे खोखले हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के विख्यात नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास था कि हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर जन जन तक जो हमारी योजनाएं पहुंची हैं, जनता ने मन बनाया हुआ है कि अभी 2047 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें सत्ता पुनः पुनः प्राप्त होती रहेगी, ऐसी हमें आशा है। चौधरी ईसम सिंह जी, मेरा अगला सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर के है। जम्मू कश्मीर में क्या कसर रह गई, क्या खामियां रह गई कि वो हाथ से निकल गए? देखिए मलिक साहब, अभी आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि जम्मू में हम 29 सीटें लेकर के ऐतिहासिक हमने विजय हासिल की है। साथ ही बराबर में लगा हुआ कश्मीर, जहां हम अपनी बातों को धरातल तक पहुंचाने में कहीं हमसे चूक हुई है, उसका कारण सिर्फ ये है कि जो वहाँ स्थानीय छोटे दल हैं, उन्होंने आपसी एकजुटता करते हुए स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ा। हमारे मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हैं, उस पर हम कहीं थोड़े से चूके हैं। अब की बार में हम जम्मू में 29 लाए हैं, आने वाले समय में कश्मीर में भी कमल खिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। चौधरी ईसम सिंह जी, यूपी में 9 सीटों पर चुनाव होना है अभी फिलहाल, जो 9 की घोषणा हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से दोबारा से हम 22 में अपनी सरकार बनाई है, उसी तरह से, उसी विश्वास से हम उत्तर प्रदेश की अभी घोषित 9 की 9 सीटें, बहुत जल्दी 10वीं की घोषणा होने की भी हमें संभावना है कि निर्वाचन आयोग हमारे प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए हमारी पार्टी ने जो निवेदन किया है, उसके आधार पर 10वीं सीट के भी शायद चुनाव की घोषणा हो। हम एक साथ 10 की 10 सीटें जीतेंगे, जिसका उदाहरण है आज हो रहे उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव जो गन्ना समितियों के चुनाव है, उसमें जनपद बिजनौर में समस्त सभापति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नियुक्त हुए हैं, चुनाव से जीत करके आए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ निरंतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम सबको साथ लेकर चलने की जो हमारी परंपरा है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज चारों तरफ अभी जो विकास की लहर है, उसके आधार पर हम चुनाव जीत रहे हैं। चौधरी ईसम सिंह जी, झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। क्या कहेंगे आप कि दोनों जगह आप सरकार बना रहे हैं या अभी कसर कोई बाकी है? मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर जो हमारा गठबंधन है, जो हमारी सभी दलों का हमारा सहयोग है, सबका हमारे साथ, हम उनके साथ मिलकर के दोनों प्रदेशों में स्पष्ट पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने के बाद एक बार फिर से आपके साथ बैठेंगे और यहीं जीत की जलेबी खाएंगे। आप सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप सब जिस तरह से हमारी सरकार सबको साथ लेकर चल रही है, वो मन से कोई भी भ्रांति जो विपक्ष के दल डालते हैं, उन भ्रांतियों से हटें, मोदी जी के साथ चलें। पूरा विश्व मोदी जी के साथ चलने को तैयार है, तो हमारे स्थानीय लोग भी मोदी जी के साथ चलें, भाजपा के साथ चलें, ऐसा मेरा निवेदन है। ये थे चौधरी ईसम सिंह जी, जो नजीबाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो बता रहे थे कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बनेगी और यूपी की भी 10 सीटों पर वो चुनाव जीतेंगे। और जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जम्मू में उनका परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है।
तो आप आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और आगे की खबरें देखते रहें। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक।